हेलो क्लास लास्ट क्लास में हमने आपको अस्थियों के बारे में हम बताने जा रहे थे, लेकिन आज हम अस्थि और उपास्थि के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट जो टिश्यू है संयोजी ऊतक में, वो हमारा कंकाली ऊतक होता है। ठीक है, अब कंकाली ऊतक या इंग्लिश में हम कहते हैं स्केलेटल टिश्यू। ठीक, स्केलेटल टिश्यू होता क्या है? जितना हमारा शरीर होता है, आपको पता है कि ये सब स्केलेटन है। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो स्केलेटल सिस्टम से बना हुआ है, मीन्स कंकाल से बना हुआ है, और ये पूरा ढांचा बनाता है हमारे शरीर का। ठीक है, इसको जो आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यही हमारा जो कंकाली ऊतक है, ये हमारा क्या करता है? पूरा ढांचा बनाता है। ठीक है, बेसिकली इसको कई सारे पार्ट्स हैं, जिसके अंतर्गत हमारी उपास्थि आती है। उपास्थि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। नेक्स्ट हमारी आती है अस्थि, जिसे हम कहते हैं बोन्स। और बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं जो फैटी टिश्यूज होते हैं, उससे मिलकर भी ये बनता है। ठीक है, यहाँ हम ये कहते हैं कि इसको वसीय ऊतक कहते हैं। ठीक है, वसीय ऊतक या फैटी टिश्यू कहते हैं। और क्या है, जो हमारा रक्त है या जिसे ब्लड हम कहते हैं, ब्लड से ही ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेजेंट होता है, तभी हमारे शरीर का जो सर्कुलेशन है या ब्लड सर्कुलेशन है, या हम ये कहें जो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है, तो वो ब्लड के माध्यम से ही पहुंचती है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लड है, ब्लड भी एक क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड भी क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम आपको उपास्थि के बारे में बताएंगे कि उपास्थि होती क्या है या कार्टिलेज क्या होती है। ठीक, ये क्या है? अनुठोस अवस्था होती है, और ये भी हमारे शरीर में, बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब उपास्थि के क्या है? इसके आधार पर पदार्थ जो होता है मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये उपास्थि का निर्माण होता है। ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन कहते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, और ये क्या होता है? एक जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? एक लिक्विड होता है। ठीक है, जो कि पूरे हमारे शरीर में फैला होता है, और ये कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। इसमें मुख्य 3 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? एक मैट्रिक्स का निर्माण करता है। वो 3 पदार्थ कौन कौन से हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिएटिन सल्फेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिएटिन सल्फेट। सेकंड जो हमारा है, उसको हम कहते हैं केराटिन सल्फेट। और जो थर्ड वन हमारा है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोग्लूटिक एसिड। ठीक है, जो हमारी कॉर्डिन प्रोटीन होती है या कॉर्डिन जो होती है, वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डिएटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट और हाइड्रोग्लूटिक एसिड। ठीक है, इससे मिलकर बनी होती है, और ये हमारे जो शरीर जो कॉर्टिलेज है, ये कॉर्टिलेज का निर्माण करती है। ठीक, इसके बाद ये जो है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसे प्रोटीओग्लाइकॉन अणु कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स कॉर्डिन में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, और उपास्थि में कुछ लचीले तंतु पाए जाते हैं, और कुछ जो हमारे लवण होते हैं या सॉल्ट होते हैं, वो भी हमारी उपास्थि में प्रेजेंट होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स क्या करते हैं? जो इसमें उपास्थि का निर्माण होता है, उसको पूरी तरीके से बांधे रखते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? सेमी परमेबल होती है, मींस अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, और इसके कारण ही क्या है? उपास्थि ठोस भी होती है और लचीली भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है? जो हमारी उपास्थि है, वो क्या होती है? कुछ ठोस आकार की संरचना पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या है? इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उसमें लचीलापन भी आता है। ठीक, उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है, एक जेली के समान होता है। ठीक, जो उसमें उपास्थि का जो मैट्रिक्स पाया जाता है, वो कैसा होता है? एक जेली के
स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जिसके कारण वो कैसा होता है, उसमें लचीलापन भी आ जाता है, ठीक। उपास्थि के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रियोसाइट्स पाई जाती है जो कि गोल या अंडाकार पाई जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से पाई जाती है, जिसके अंदर कॉन्ड्रियल प्रोटीन प्रेजेंट होती है और बहुत सारे और भी प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, जिसके कारण इसमें एक मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है और मैट्रिक्स भरा होने के कारण ही ये क्या होती है, मैट्रिक्स भरे होने के कारण ही ये क्या होती है, लचीली होती है, ठीक है। इसके बाद इसे निम्न भाग 4 भागों में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट। कौन कौन से पार्ट हैं? जो कार्टिलेज है उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला पार्ट है, वो पहला पार्ट जो है उसको कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज। सेकेंड जो पार्ट हमारा है उसे कैल्सिफाइड बोलते हैं, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। थर्ड वन जो है उसको हम बोलते हैं व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। और जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट वन है वो हमारी जो होती है वो क्या होती है? इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। इसे 4 भागों में बांटा गया है, हाइलाइन, कैल्सिफाइड, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है हाइलाइन जो होता है, हाइलाइन क्या होता है? इसका मैट्रिक्स जो होता है हल्के नीले रंग का और अर्धपारदर्शक होता है, मींस सेमी पेरिएबल होता है, और जो उसका कलर होता है वो हल्का नीला, हल्के ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और इसमें जो कोलेजन तंतु होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। कोलेजन जो फाइबर्स होते हैं जिसके कारण जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिसके कारण वो क्या होती है? लचीली होती है। तो इसमें क्या है? ये कम मात्रा में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी मात्रा जो कोलेजन फाइबर्स है वो बढ़ती जाती है, किसमें? हाइलाइन कार्टिलेज में, ठीक है। और ये क्या है, कहाँ कहाँ होती है? कुछ भाग हाइलो लैरिंक्स में, हाथ पैर की हड्डियों में, ठीक है। ये सब में क्या है? जो हमारी हाइलाइन कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाथ पैर की हड्डियां मींस जैसे कि एक हाथ के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो एरिया हमारा है, ठीक है, इसमें क्या है? इसको अगर हम दबाते हैं तो ये दबती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक गद्दी के समान संरचना होती है, ठीक, जिसको दबाने से ये दबती है और लचीली भी है, ठीक। तो इसमें क्या है? जो हाइलाइन उपास्थि होती है या हाइलाइन कार्टिलेज है वो इसमें, या जो हमारा हाथ और पैर का पीछे एरिया होता है, जैसे हम यहाँ है, ये भी एरिया क्या है? इसमें हाइलाइन उपास्थि जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड का मतलब ही है यहाँ पास जो हमारा एलिमेंट्स है कैल्शियम, ठीक है, इसमें कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसी कारण ये क्या कहलाती है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहलाती है, ठीक है। और ये जैसे कि कैल्शियम हमें मालूम है कि ये क्या है? जो हमारी हड्डी है या उपास्थि है उन सबको मजबूती प्रदान करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। और ये किसमें है? जो मेढक है, मेढक की जो सोड़ी मेखला होती है या प्यूबिक जो होती है, प्यूबिक बोन्स जो होती है, उसमें ये जो हमारी कैल्सिफाइड कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। अब व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है? ये इस उपास्थि में पेरिकार्डियम नहीं होता है, या ये कहें कि पेरिकार्डियम का जमाव नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये स्तनधारियों के सोड़ी मेखला में, कशेरुकाओं के बीच में, गद्दियों के बीच में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है? कुछ व्हाइट कलर का होता है,
ठीक, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज इसीलिए इसको कहा गया है, ये श्वेत तंतु मींस इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है लचीली या इलास्टिक कार्टिलेज, ये क्या होता है, यह स्तनधारियों की नाक में, बाएं कान में और जो कर्णपल्लव होते हैं वहां पास पाई जाती है और एपिग्लॉटिस में पाई जाती है। ठीक है, मींस बाहरी जो हमारा कान का एरिया है वहां पास कान में और नाक के एरिया में हमारी ये, और एपिग्लॉटिस मतलब जो हमारे कंठ के अंदर होती है, ठीक है, वहां पास ये जो लचीली कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से ये कार्टिलेज को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, हाइलाइन, कैल्सिफाइड, व्हाइट फाइब्रस और इलास्टिक फाइबर। ठीक है, या कार्टिलेज। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ हम आपको बताते हैं उपास्थि के भी बारे में। उपास्थि क्या होती है, अस्थि बता दिया है, ठीक है, उपास्थि बता दिया है। अब अस्थि के बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे।